टॉप 10 हॉलीवुड फिल्में जिन्होंने सिनेमा का इतिहास बदल दिया। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक ऐसा जादू है जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। कभी हमें हंसाता है, कभी डराता है, तो कभी हमारी आंखों में आंसू छोड़ जाता है। हॉलीवुड के इतिहास में हजारों फिल्में बनी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड नहीं तोड़ती, बल्कि हमारे दिलों पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम हॉलीवुड के इतिहास की ऐसी ही 10 सबसे महान और आइकॉनिक फिल्मों का सफर तय करने वाले हैं, जिन्हें अगर आपने अब तक नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने सिनेमा का असली मजा ही नहीं लिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसने विलेन की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जोकर। साल 2019 में आई इस फिल्म ने बैटमैन के सबसे बड़े दुश्मन की एक ऐसी कहानी हमारे सामने रखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी किसी सुपर विलेन की नहीं, बल्कि आर्थर फ्लेक नाम के एक आम, लाचार और मानसिक रूप से बीमार इंसान की है, जिसे ये समाज, ये सिस्टम और दुनिया के बेरहम लोग घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। हॉकिन फीनिक्स ने इस किरदार में अपनी आत्मा फूंक दी थी। फिल्म का वो सीन जहां आर्थर कहता है, कॉमेडी क्या है, ये समाज तय नहीं करेगा, ये मैं तय करूंगा, आपकी रूह कंपा देता है। ये फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक समाज ही कैसे किसी मासूम को राक्षस बना देता है। अगर आपको एक कड़क, डार्क और दिमाग हिला देने वाला ड्रामा देखना है तो जोकर आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। अब रुक करते हैं उस विधा की तरफ जिससे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, हॉरर। और जब बात हॉरर की हो तो द कंजोरिंग का नाम न लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर जेम्स वॉन की ये मास्टरपीस फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन नाम के दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की सच्ची कहानियों पर आधारित है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको डराने के लिए सिर्फ अचानक सामने आने वाले भूतों, जंप स्केयर्स का सहारा नहीं लेती, बल्कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, वो पुराने घर का सन्नाटा और पल पल बढ़ता सस्पेंस आपकी दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। वो क्लैप गेम वाला सीन आज भी हॉरर सिनेमा के सबसे डरावने सीन्स में गिना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको भूतों से डर नहीं लगता, तो एक बार रात के अंधेरे में हेडफोन लगाकर द कंजोरिंग देख लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। साल 2009 में दुनिया के सबसे महान डायरेक्टर्स में से एक जेम्स कैमरॉन ने सिनेमा घरों में एक ऐसा अजूबा पेश किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, अवतार। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये VFX और 3D टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। कैमरॉन ने पैंडोरा नाम का एक ऐसा जादुई ग्रह तैयार किया जो इतना सजीव और खूबसूरत था कि लोग थिएटर से बाहर आने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उन्हें हमारी असली दुनिया फीकी लगने लगी थी। कहानी है इंसानी लालच और प्रकृति के बीच की जंग की, जहां जैक सुली नाम का एक पैरालाइज्ड सैनिक नावी कबीले का हिस्सा बनता है और अपनी ही प्रजाति के खिलाफ खड़ा हो जाता है। विजुअल्स के मामले में इस फिल्म का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिल्ला और एक पुरानी कार के लिए कोई इंसान पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड को खत्म कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब बात जॉन विक की हो तो सब कुछ मुमकिन है। साल 2014 में आई इस फिल्म ने एक्शन सिनेमा को एक नया जीवन दिया। कीनू रीव्स ने एक ऐसे रिटायर्ड हिटमैन का किरदार निभाया है जो अपनी पत्नी की मौत के बाद शांति से जीना चाहता है, लेकिन कुछ गुंडे उससे उसकी आखिरी निशानी, उसका कुत्ता, छीन लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है मौत का वो नंगा नाच जो 4 पार्ट्स तक थमता नहीं है। इस फिल्म का एक्शन इतना रॉ, रियल और स्टाइलिश है कि इसे गन फू कहा जाने लगा। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं तो जॉन विक आपके लिए एक गीता बाइबल की तरह है। नंबर 6 पर है सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांटिक और सबसे दर्दनाक महागाथा, टाइटैनिक। एक बार फिर जेम्स कैमरून ने इतिहास के सबसे बड़े जहाज हादसे को पर्दे पर उतारा और उसे जोड़ दिया जैक और रोज की अमर प्रेम कहानी से। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो एक सफर में मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं और फिर किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फीला पानी और मौत होती है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की केमिस्ट्री ने इस फिल्म को अमर बना दिया। फिल्म की एंडिंग में जब टाइटैनिक डूबता है और जैक रोज का हाथ छोड़ते हुए पानी की गहराइयों में खो जाता है, तो ऐसा कोई थिएटर नहीं था जहां लोगों के आंसू न बहे हों। साल 2008 में मार्वल ने आयरन मैन के साथ एक सफर शुरू किया था।
जो 11 साल बाद 2019 में अपनी मंजिल पर पहुंचा, अवेंजर्स एंड गेम। 22 फिल्मों की कहानी को एक साथ लाकर इस तरह समेटना कि हर एक कैरेक्टर के साथ इंसाफ हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। थैनोस नाम के उस विलन के खिलाफ जब दुनिया के सारे सुपर हीरोज एक साथ पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो सिनेमा घरों में जो चीखें और तालियां गूंजी थीं वो इतिहास बन चुकी हैं। और फिल्म का वो आखिरी पल जब टोनी स्टार्क चुटकी बजाते हुए कहता है आई एम आयरन मैन, वो हर मार्वल फैन के दिल को चीर कर निकल गया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों युवाओं के बचपन का एक खूबसूरत अंत था। क्रिस्टोफर नोलन, ये नाम ही काफी है ये समझने के लिए कि फिल्म आपके दिमाग की नसें हिलाने वाली है। साल 2014 में आई इंटरस्टेलर साइंस फिक्शन सिनेमा का शिखर है। फिल्म की कहानी पृथ्वी के खत्म होने और इंसानों के लिए एक नए घर की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक होल और वॉर्म होल के पार जाते हैं। लेकिन इस जटिल साइंस, टाइम डायलेशन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच जो इस फिल्म की असली जान है वो है एक पिता और उसकी बेटी का इमोशनल रिश्ता। जब कूपर अंतरिक्ष में समय गंवाने के बाद अपनी बेटी के बूढ़े होने के वीडियो मैसेजेस देखता है और फूट फूट कर रोता है तो हांस जिमर का वो बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड में रोंगटे खड़े कर देता है। ये फिल्म विज्ञान और भावनाओं का एक बेजोड़ संगम है। सुपर हीरो फिल्में बहुत बनती हैं, लेकिन द डार्क नाइट जैसी फिल्म सदियों में एक बार बनती है। क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म को आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म माना जाता है। वैसे तो ये बैटमैन की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को हमेशा याद किया जाता है जोकर का किरदार निभाने वाले महान एक्टर हीथ लेजर के लिए। हीथ लेजर ने इस किरदार को जीने के लिए खुद को हफ्तों तक एक होटल के कमरे में बंद रखा था। उनका वो डायलॉग व्हाई सो सीरियस सिनेमा के इतिहास का सबसे मशहूर डायलॉग बन गया। फिल्म में जोकर बैटमैन को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से तोड़ना चाहता है। ये फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच के उस धुंधले रास्ते को दिखाती है जहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके सपने में घुसकर आपका सबसे कीमती राज या कोई नया आइडिया आपके दिमाग में प्लांट कर सकता है? इंसेप्शन इसी अनोखी कॉन्सेप्ट पर बनी एक ऐसी फिल्म है जिसे समझने के लिए आपको अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। लियोनार्डो डिकैप्रियो इस फिल्म में एक ऐसे चोर का किरदार निभाते हैं जो तिजोरियां नहीं बल्कि लोगों के सपने चुराता है। सपने के अंदर सपना और उसके अंदर एक और सपना। नोलन ने इस फिल्म में जो टाइमलाइंस बनाई हैं वो आपका सिर चकरा देंगी। फिल्म का जो आखिरी सीन है जहां वो लट्टू घूमता रहता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, वो आज भी हॉलीवुड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि आखिर एंडिंग हकीकत थी या सिर्फ एक और सपना। और अब वक्त आ गया है नंबर 1 फिल्म का। IMDb की रेटिंग्स के मुताबिक पिछले कई सालों से जो फिल्म दुनिया की नंबर 1 फिल्म बनी हुई है उसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये कहानी है एंडी ड्यूफ्रेन नाम के एक बैंकर की, जिसे उस कत्ल की सजा मिलती है जो उसने कभी नहीं किया। उसे शॉशैंक नाम की एक बेहद क्रूर जेल में भेज दिया जाता है। जहां बाकी कैदी अपनी किस्मत को रोते हैं, वहीं एंडी कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। वो जेल के अंदर धीरे धीरे एक ऐसी योजना बनाता है जिसे पूरा होने में 19 साल लग जाते हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि गंदे से गंदे रास्तों से गुजरकर भी आजादी की सुबह देखी जा सकती है। जैसा कि फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज है, उम्मीद एक बहुत अच्छी चीज है, शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज, और कोई भी अच्छी चीज कभी मरती नहीं है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आपका सिनेमाई सफर अधूरा है। तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड की वो 10 सबसे महान फिल्में जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन है, इनकी कहानियां और इनके किरदार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अब आपकी बारी है, इन 10 फिल्मों में से आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है और ऐसी कौन सी फिल्म है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप सिनेमा के ऐसे ही कड़क सफर पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर।